हेलो नमस्कार गुड इवनिंग राम राम प्यारे साथियों। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इसी टू प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आई होप आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे एवं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों ये हमारा जीके जीएस का 15वां प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग 20 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके जनरल स्टडीज जीके के सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विदाउट ए गोल यू आर लाइक ए शिप टू सेल विद नो डेस्टिनेशन। विदाउट अ गोल यू आर लाइक अ शिप टू सेल विद नो डेस्टिनेशन, यानी कि बिना एक लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के आप उस नौका के समान है, उस जहाज के समान है जिसका कोई गंतव्य नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, उद्देश्य निर्धारित करिए, उसके बाद उस लक्ष्य, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करना शुरू करिए। चलिए इसी को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया अलाउद्दीन, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी है आपका इल्तुतमिश, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इब्ने बतूता की बात करें तो ये एक मोरक्को यात्री था। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोरक्को, यानी कि मोरक्को आपका कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। ठीक है, मोरक्को यात्री था। और इब्ने बतूता की बात करें तो इसकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रेहला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेहला किसकी पुस्तक, किसकी रचना है, तो इब्ने बतूता की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है हिस्ट्री का ही ये क्वेश्चन, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। ठीक है, बताना है आपको चंगेज खान का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन मोहम्मद गोरी है, पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी या फिर इल्तुतमिश। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें इल्तुतमिश की तो ये गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, और इसने जो है शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। ये आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो वो था आपका जो है इल्तुतमिश। इसने जो है एक सिक्का चलाया था जिसे टंका बोला जाता था। ठीक है, ये चांदी का टंका था, चांदी का जो सिक्का था उसे टंका बोला जाता था, और जो तांबे का होता था उसे जीतल बोला जाता था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था, तो वो चलाया था आपका इल्तुतमिश ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन दिया गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, इल्तुतमिश या फिर बख्तियार काकी। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता था। ठीक है, उसे लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि ये अपनी दानशीलता के लिए मशहूर था। ये लाखों का दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श बोला जाता था। ठीक है, इसने जो है 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक कब शासक बना, तो 1206 ईस्वी में जो है ये दिल्ली सल्तनत का शासक बना। गुलाम वंश की स्थापना की इसने, और 1210 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी जब ये पोलो खेल रहा था। पोलो एक प्रकार का खेल है जिसे खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो दिल्ली का ये फर्स्ट मुस्लिम शासक था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का पहला मुसलमान शासक यही बना था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट इतिहास की दृष्टि से। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था। ऑप्शन दिया गया आपका रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर इनमें से कोई नहीं। कुतुब मीनार की बात हो रही है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा किसने बनवाया, ये बनाया कि आपने इसका निर्माण कार्य इसने पूरा कराया था। ठीक है, तो पूरा कराने का काम किया था इल्तुतमिश ने। अगर ये पूछा जाए आपसे कि इसका निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कार्य को स्टार्ट तो करा दिया था, पर ये पूरा नहीं करा पाया क्योंकि बीच में इसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद ये इसका दास था, और ये इसका दामाद भी था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, ये शासक बना, उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और ये पूछा जाए कि किस लिए बनवाया, तो उसने एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये बनवाया था। ठीक है, बख्तियार काकी, ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी याद में बनवाया था, तो बख्तियार काकी इसकी याद में इसने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था।
ऑप्शन है आपका 1565 ईस्वी, 1567 ईस्वी, 1566 ईस्वी, 1568 ईस्वी। दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपका युद्ध जो है विजयनगर वर्सेस विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो था, ठीक, विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने जो है 1336 ईस्वी में की थी, और इसके बाद बहमनी वंश जिसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन साहब बहमनी ने की थी 1347 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों के मध्य युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या है? ये आपको बताना है। शाहजहां जो थे आपके, उनके बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, वर्धमान, खुर्रम या फिर अली। दोस्तों यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा खुर्रम। जो है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, अगर हम लोग शाहजहां की माता की बात करें, उनकी माता का नाम था जगत गोसाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है कि शाहजहां की माता क्या नाम था। माता थी इनकी जगत गोसाई, पिता आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें शाहजहां की, तो इसने दिल्ली का जो है लाल किला बनवाया था। फेमस है लाल किला, बहुत प्रसिद्ध इमारत है, लाल किला बनवाया था। और वहीं पर इसने जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, वहीं पर ही जो है लाल किले के अंदर ही जामा मस्जिद इसने बनवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बाबर का पूरा नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपका लॉर्ड बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, सैयद बाबर या फिर अलाउद्दीन बाबर। तो दोस्तों इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, बाबर का पूरा नाम था। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाबर के जन्म की, तो बाबर का जो जन्म है 24 फरवरी, ठीक है 24 फरवरी, सॉरी एक मिनट, 24 फरवरी 1483 ईस्वी इसका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, फरगना एक जगह है अफगानिस्तान में। ठीक है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और बाद में इसकी 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बाबर वही है जिसने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक भी बाबर ही था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है, अभ्यास के द्वारा ही आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कब हुआ था? विमान शैली की बात हो रही है आपकी कि प्रचलन कब हुआ था, किस शासनकाल के दौरान इसका प्रचलन ज़्यादा हुआ था? ऑप्शन दिया गया चोल वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या फिर तुगलक वंश। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जो चोल वंश था। चोल वंश के शासनकाल में विमान शैली का प्रचलन बढ़ गया था। ओके, और बात करें कि विमान शैली होती क्या है, तो जो द्रविड़ शैली थी आपकी, 3 मुख्यतः शैलियाँ हैं जिनमें आपका है नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, 3 शैलियाँ हैं। तो जो तीसरी आपकी शैली है द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं, मंदिर के जो मुख्य शिखर होते हैं, मंदिर के मुख्य शिखरों को विमान बोला जाता था। ठीक है, मंदिर के मुख्य शिखर उन्हें विमान बोला जाता था। ठीक है, जब मुख्य शिखर बनाए जाने लगे मंदिर में, तो उसी समय विमान शैली आपकी प्रचलन में आ गई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपका सिंह विष्णु, सिमुख, दंतीदुर्ग या फिर खिज्र खां। दोस्तों यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सिमुख वंश का संस्थापक था सिमुख। ठीक है, और बात करें सातवाहन वंश की, तो इसने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, इसके कई प्रसिद्ध शासक हुए, जिसमें सिमुख हो गया, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये सारे हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग हिस्ट्री की दृष्टि, सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, सांची का स्तूप कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ या फिर विक्रमादित्य। तो दोस्तों ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, बात करें इसकी स्थिति की, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है आपका सांची के स्तूप। ओके, और यहाँ पे जो है अशोक स्तंभ में जो है 4 स्तंभ बने हुए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और इसका जो है निर्माण इसने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व करवाया था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, यानी कि बताना है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है। ऑप्शन है आपको कोयना, भीमा, बराक एवं तुंगभद्रा। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ जो बराक नदी है, ये तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी की जो आपकी तीनों नदियाँ हैं, जैसे कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बात करें कृष्णा नदी की, तो इसी पे जो है नागार्जुन सागर बांध भी बना हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि
नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया या फिर सोडियम। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, विषैले पदार्थ की बात हो रही तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, सोडियम होगा नहीं, तो अमोनिया जो है विषैला पदार्थ है जो कि शरीर से निकलता है। बात करें इसके फार्मूले की तो फार्मूला होता है NH2CO NH2। ओके, अगर बात करें अमोनिया गैस की खोज कब हुई थी तो ये हुई थी आपकी 1774 ईस्वी में अमोनिया गैस की खोज की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 जून 1928 को हुआ था। ऑप्शन दिया गया आपका नेहरू जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। अगर बात करें कि बारदोली कहाँ पे स्थित है तो ये आपका गुजरात में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। बारदोली हमारा ये गुजरात में स्थित है, ओके। अगर बात करें इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता तो इसमें जो है पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी, वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, रेड इंडियन और निग्रो कहाँ की प्रजातियां हैं, ठीक है। रेड इंडियन और निग्रो, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया, दक्षिण अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की ये दोनों प्रजातियां हैं, रेड इंडियन और फिर निग्रो। अगर इनकी बात करें तो ये जो है मंगोलाइट जो एक प्रजाति होती है आपकी मंगोलाइट, उसी की जो है शाखाएं हैं, ठीक है। मंगोलाइट जो प्रजाति है उसी की एक प्रकार से शाखा है, ठीक है। और ये अमेरिका के ही मूल निवासी हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बिना देरी के। निम्न में से कौन सा श्वेत महाद्वीप है, ठीक है। व्हाइट कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, आपको ऑप्शन दिया गया है एशिया, आर्कटिक, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है हमारा, इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है, श्वेत महाद्वीप, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये जो है पांचवा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। पांचवा बड़ा महाद्वीप है ये, ओके। और ये जो है हिंद महासागर, आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर तीनों से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसकी खास विशेषता है कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी देश नहीं है, ठीक है। क्या एक भी देश यहाँ पे नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक भी देश नहीं है यहाँ पे, ओके। और एक खास बात है कि यहाँ पे 6 माह का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बना। ऑप्शन है 1833, 1773, 1919 या फिर 1881। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा 1883 का जो एक्ट था उसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इससे पहले जो गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था, ना कि भारत का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की तो इसने 1829 में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा बिना देरी के। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है आपको प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति या फिर शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और बात करें किस आर्टिकल के तहत तो आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की जो है नियुक्ति की जाती है, ओके। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो पहली बार इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था, ओके। और इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं जिनमें से आपका एक अध्यक्ष होता है और 4 इसके सदस्य होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 5 होते हैं जिनमें से एक आपका प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष होगा और 4 उसके मेंबर होते हैं, ओके। अभी 15वां वित्त आयोग हमारा चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं हमारे NK सिंह, नंद किशोर सिंह जो है इसके अध्यक्ष, ये आपको पता होना चाहिए। और वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री आपको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमण जो है वो इस समय वित्त मंत्री हमारे यहाँ, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी किए हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जूनागढ़ गुजरात में लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन है आपका 14 मार्च 1982, 14 मार्च 1885, 10 जून 1880 या 10 जून 1963। कुछ क्वेश्चन मिस हो गया क्या, इसके पहले 1 मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों। तो हमारा प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी की बात हो रही है तो हमारा जो महान्यायवादी होता है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें संविधान में तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की जो है व्यवस्था की गई, ठीक है। चलिए लास्ट स्लाइड हमारी
जूनागढ़ गुजरात में लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर 14 मार्च 1982, 14 मार्च 1885, 10 जून 1880, 10 जून 1963। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ यानी गुजरात की लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, लोक अदालत की कौन सी अदालतें होती हैं? ऐसी अदालतें जिनका जो है मामलों का निपटारा उसके जो पक्षकार होते हैं उनके बीच सहमति के माध्यम से करा दिया जाता है, तो वो ऐसी अदालतें आपकी लोक अदालतें कहलाती हैं। ये आप समझ लीजिए इसको कि लोक अदालतें आखिर होती क्या है। ठीक, इसके बाद देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिया गया 1880, 1882, 1881 या फिर 1889 ईस्वी में। तो दोस्तों 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है तो है आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये 1880 से 1884 तक जो है लॉर्ड रिपन का शासनकाल रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रिपन के शासनकाल में ही 1882 में जो है इल्बर्ट बिल पास किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई शानदार ढंग से करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।